नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की आज की सीरीज में आप सभी का मैं विशेष स्वागत करता हूं। आज के दिन हम लोग चर्चा करेंगे पद्म अवार्ड्स के बारे में। पद्म अवार्ड्स क्या हैं, क्यों दिया जाता है, कब शुरुआत हुई, किन-किन लोगों को मिला, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पद्म सम्मान को विभूषित किया। यह क्लास आप उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स देने वाले हो या आप कोई भी वन डे एग्जाम्स देने वाले हो, चाहे आप सीएसएफ का एग्जाम दे रहे हो, बीएसएफ का एग्जाम दे रहे हो या कोई और सी एग्जाम दे रहे हो। अगर आपके में करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके आती है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और लगभग भारत में होने वाले सभी एग्जाम्स में ये अवार्ड सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये अवार्ड सीरीज आप लोगों की 15 दिन तक कंटिन्यू रहेगी। 15 दिन के अंदर हमारा टारगेट ये है कि हम लोग अवार्ड से संबंधित सभी क्वेश्चंस के बारे में सभी क्वेश्चंस, इसके बाद हम लोगों को प्रैक्टिस और रिवीजन टेस्ट और साथ में टेस्ट सीरीज के बारे में भी बात करेंगे। टेस्ट सीरीज आपको कब, कहाँ और कैसे मिलेगी, इस बारे में जानने के लिए आप लोग सभी को ये वीडियोस लास्ट तक देखनी होगी। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में। पद्म अवार्ड्स के बारे में जानकारी लेने से पहले हम लोग क्लास के शेड्यूल के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था भारत रत्न के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पद्म सम्मान, पद्म विभूषण, पद्म अवार्ड जितने भी पद्म सम्मान, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। इसके बाद हम लोग वयोश्रेष्ठ सम्मान और सिनेमा अवार्ड्स कल के बारे में चर्चा करते हुए फिर वीरता पुरस्कार के साथ हम लोग खेल, वैज्ञानिक पुरस्कार एवं अन्य अवार्ड्स को समाप्त करेंगे हम लोग 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर का हमारा टारगेट क्या है? सबसे पहले अवार्ड से संबंधित सभी डिटेल्स, इसके साथ रिवीजन सीरीज के साथ टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके बारे में आपको लास्ट तक जानना होगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास क्या है? पद्म सम्मान, पद्म विभूषण और पद्म भूषण एवं पद्मश्री। पद्मश्री भी आज ही की क्लास में है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग देखते हैं, आज की क्लास के स्टार्ट करते हैं। पद्म पुरस्कार के बारे में चर्चा करने से पहले हमें एक दिन के बारे में बहुत ही अच्छे से याद रखना चाहिए। 2 जनवरी 1954 के दिन तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ अवार्ड्स की घोषणा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुछ अवार्ड्स की घोषणा की, जो अवार्ड्स थे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये जो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्मश्री, इनके ग्रुप को हम लोग पद्म अवार्ड्स बोलते हैं। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत रत्न के बारे में चर्चा की थी। इनकी अगर सर्वोच्चता में मैं बात करें, सबसे श्रेष्ठ भारत रत्न, सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पे पद्म भूषण और फोर्थ नंबर पे पद्मश्री अवार्ड्स माने जाते हैं। ये प्रारंभ में कला, सामाजिक सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य क्षेत्र, खेलकूद, सिविल, इन सेवाओं में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता था। परंतु सन 2011 में इस रूल्स को समाप्त कर दिया गया। अब ये किसी भी सेक्टर में अगर आप विशिष्ट योगदान देंगे, विशिष्ट योगदान एवं विशिष्ट कार्य करने पे आपको ये अवार्ड से दिए जा सकते हैं। योगदान या कार्य करने पे ये कार्य दिए जाएंगे। पद्म विभूषण जो है असाधारण और विशिष्ट सेवाओं हेतु, ये सेकंड भारत का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा? पद्म विभूषण, विभूषण। और पद्म भूषण के बारे में बात करें, उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवाओं हेतु दिया जाता है। ये भारत का थर्ड नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है। पद्मश्री, पद्मश्री क्या? भारत का नागरिक सेक्टर में दिया जाने वाला किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप दिया जाता है। ये चौथा सबसे बड़ा एवं महान सर्वोच्च पुरस्कारों की श्रेणी में पाया जाता है। अब आगे थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। पद्म पुरस्कार की घोषणा कब हुई? 2 जनवरी 1954 को। आप डेट ना याद रखिए तो भी आप ईयर याद रखिएगा, 1954 को। भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। थर्ड नंबर पे हमारे यहाँ का पद्म भूषण। फोर्थ नंबर में क्या है? पद्मश्री अवार्ड्स। अगर हम लोग चर्चा करें कि वर्तमान समय में सन 2023 में पद्म भूषण की घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा होती है हमेशा जब कभी 26 जनवरी को, जब भारत 26 जनवरी को इसकी घोषणा होती है। और ये दिए कब जाते हैं? ये हम मैक्सिमम टाइम में दिए जाते हैं अप्रैल या मार्च के माह में राष्ट्रपति भवन में। कल 4 तारीख को फिलहाल ये दिए जा चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी से श्री मुलायम सिंह यादव जी को भी एक पुरस्कार मिला, जो उनके सुपुत्र अखिलेश जी ने रिसीव किया। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत में प्रदान किया गया था। चलिए अब हम लोग आज की क्लास के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि पद्म विभूषण अवार्ड्स किन किन को दिया गया। तो इसकी घोषणा हो गई थी 25 जनवरी 2023 को और ये प्रोवाइड कब कराया गया? कल के दिन। सबसे पहले बालकृष्ण दोषी। जब भी बालकृष्ण दोषी के बारे में बात करें तो इनके बारे में आप ध्यान रखिए, ये वास्तुकला के लिए इनको मिला था। ये गुजरात के हैं। इनके से संबंधित राज्य जितने भी हमारे पद्म विभूषण और पद्म भूषण है, इनके बारे में, राज्य के बारे में भी, इनके बारे में और इनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो जरूर याद रखिएगा। बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत इनको मिला, वास्तुकला से हैं। ये गुजरात से संबंधित और इन्हें 2017 में इन्हें प्रित्जर अवार्ड्स भी मिला था, प्रित्जर पुरस्कार भी इन्हें मिला था। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं।
तबला वादक हैं जाकिर हुसैन और ये है कहाँ के? महाराष्ट्र के। ठीक, याद रखिएगा हमेशा, ये महाराष्ट्र के हैं तबला वादक। नेक्स्ट है एस एम कृष्णा के बारे में। एस एम कृष्णा जो सामाजिक सेवा या लोक कार्य हेतु इन्हें दिया गया, लोक कार्य हेतु इन्हें दिया गया। ये है क्या? सीएम है कहाँ के? कर्नाटक के रह चुके हैं। ये कर्नाटक से संबंधित, ये कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं, साथ में महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं। और दिलीप महालनोबिस के बारे में चर्चा करें तो इनको भी मरणोपरांत प्रदान किया गया। एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। दिलीप महालनोबिस जो है, इनका प्रमुख योगदान था डायरिया में, चिकित्सा के लिए इन्हें मिला है और इन्होंने डायरिया के इलाज में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये है पश्चिम बंगाल से। राज्य इनका याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से। श्रीनिवास वर्धन के बारे में चर्चा करिए, ये विज्ञान व इंजीनियरिंग से थे, विज्ञान व इंजीनियरिंग से, और ये यूएसए के हैं। भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिकी भारतीय नागरिक हैं, अमेरिकी भारतीय नागरिक हैं, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ, अमेरिकी गणितज्ञ। मुलायम सिंह यादव, इनके बारे में चर्चा करने क्या जरूरी है, आप सब तो कंफर्म ही होगा। याद रखिए, क्या याद रखना हमको? बालकृष्ण दोषी वास्तुकला में दिया गया, कहाँ से? गुजरात से हैं ये। प्रिज्जर अवार्ड 2017 में। जाकिर हुसैन तबला वादक है, महाराष्ट्र से। एस एम कृष्णा जो है ये कर्नाटक के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो मुलायम सिंह यादव जी थे। श्रीनिवास वर्धन के बारे में बात करें तो यूएसए भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, गणितज्ञ आप लोग कंफर्म होगा। दिलीप भानोविस जो है ये चिकित्सक थे, वो भी किस पे इन्होंने प्रमुख कार्य किया? डायरिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हम लोग बात करते हैं पद्म भूषण के बारे में। जब भी अपने पद्म भूषण बारे बात कर रहे हैं तो ये याद रखिए, एस एल भरप्पा, ये पद्म भूषण कौन सा है? भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ये है क्या? एक नागरिक पुरस्कार है। दो क्वेश्चन तो आप लोग कंफर्म हो चुके हैं। एस एल भरप्पा, एल एस भरप्पा जो है ये कन्नड़ भाषा में इन्होंने साहित्य दिया। ये साहित्य कम से मिला, साहित्य एवं शिक्षा से। कपिल कपूर जो है ये दिल्ली से हैं, कपिल कपूर जो है वो दिल्ली से हैं। इन दोनों को मिला कहाँ से? साहित्य एवं साहित्य व शिक्षा का, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र से। दिलीप कुमार मंगलम जो हैं ये वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित हैं, वाणिज्य व व्यापार से हैं। दिलीप धर के बारे में बात करें, विज्ञान व इंजीनियरिंग से। सेक्टर इनके याद रखिएगा, विज्ञान व इंजीनियरिंग से। ये दोनों महाराष्ट्र के नागरिक हैं, महाराष्ट्र के निवासी हैं। वाणी जयराम के बारे में बात करें तो इन्हें कला का सेक्टर में मिला। सुमन कल्याण भी कला से यही है, ये तमिलनाडु से हैं। और सुमन कल्याण के बारे में चर्चा करेंगे तो आपको याद है कि ये महाराष्ट्र से हैं। स्वामी चित्राजिनय्यर जो हैं और कमलेश डी पटेल, ये इन दोनों को आध्यात्मिक सेक्टर में मिला, आध्यात्मिक सेक्टर के लिए मिला है। ये दोनों तेलंगाना से हैं। सुधा मूर्ति समाज सेवक हैं, सुधा मूर्ति क्या है? समाज सेवक है। साथ में ये कर्नाटक से संबंधित है। चलिए एक बार हम लोग इसको रिव्यू और कर लेते हैं। क्या? सबसे पहले एस एल भरप्पा कन्नड़ भाषा कर्नाटक के हैं और इनका जो साहित्य है वो कन्नड़ साहित्य है, जिस वजह से इन्हें साहित्य एवं शिक्षा का पद्म भूषण अवार्ड मिला। कपिल कुमार के बारे में बात करें जो दिल्ली से हैं और इनको भी मिला किसके? अपनी साहित्य एवं शिक्षा हेतु। कुमार मंगलम के बारे में बात करते हैं, ये बिरला आदित्य बिरला कंपनी से हैं। आदित्य बिरला आप लोगों को कंफर्म ही होगा इतना। वाणिज्य एवं व्यापार के लिए इन्हें मिला है क्या? पद्म भूषण। दिलीप धर के बारे में बात करें, दिलीप धर को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए मिला है, महाराष्ट्र से संबंधित है। वाणिज्य जयराम के बारे में कला से। सुमन कल्याण के बारे में बात कर रहे हैं, भी ने कला के सेक्टर का मिला है। वाणिज्य जयराम तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से। स्वामी चित्रा कहाँ की? तेलंगाना से। कमलेश डी पटेल जी कहाँ है? तेलंगाना से। दोनों को मिला कहाँ से? आध्यात्मिक के लिए। सुधा मूर्ति के बारे में बात करें, सामाजिक सेवा के लिए, कर्नाटक के लिए। इसके बारे में बात करें पद्मश्री। पद्मश्री आप नाम याद रखिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिलता है, 91 लोगों को। इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट हो गए, जो बीच बीच में ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आएंगे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। ठीक, नाम एक बार आप सबके देख लीजिएगा। डॉक्टर सुमला आचार्य, जोदया बैगम, प्रेमजीत बरिया, उषा बड़ले, मुनीश्वर चंदेश्वर, हेमंत चौहान, भानु चित्रा, होमप्रिया। इसकी पूरी पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारी वेबसाइट पे भी जाके आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, जहां से आपको इनकी कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी और इनसे संबंधित सेक्टर के बारे में एक बार हम लोग इस क्लास के बारे में रिव्यू करना चाहेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने चर्चा की। सबसे पहले आज की क्लास को हम लोगों ने शुरू यहाँ से किया, पद्म अवार्ड से कब बैठना चालू हुआ, कब से स्टार्ट हुए, इनके सर्वोच्चता के क्रम के बारे में। और ये छोटा सा क्वेश्चन जो मैं भूल गया था, फिलहाल अभी मुझे से याद आ गया रिवीजन सीरीज में। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण इसमें 6 लोगों को, और पद्म भूषण 9 लोगों को, और पद्मश्री, पद्मश्री सर मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ये सब तो आप सभी लोग जानते ही हैं। पद्मश्री, पद्मश्री अवार्ड 91 लोगों को दिया गया, याद रखिएगा। पद्म विभूषण 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, और पद्मश्री 91 लोगों को। 91 नाम नहीं कि किसी को पूरे याद हो सकते हैं,
और एग्जामिनर भी जानता है कि इतने खास इंपॉर्टेंट भी नहीं, इसलिए पद्मश्री की जगह पद्म भूषण और पद्म विभूषण है, ये दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलिए, आज की क्लास आपको कैसे लगी है आप लोग कमेंट में बताइएगा। सेशन को आप लोग लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। इसके साथ आपको ये क्लासेस कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, साथ में हमारी वेबसाइट के साथ भी जुड़ सकते हैं। और जो टेस्ट सीरीज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए हो सकता है आप सभी लोग लास्ट तक जुड़े हों, वैसे आप सभी को तो पढ़ाई करने के लिए जुड़ना चाहिए। ये सभी टेस्ट सीरीज कैसे मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। या आप लोग इंतजार करिएगा 9 तारीख तक का, या सेक्शनल जो पार्टीशन वाइज हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज है, वो आपको वेबसाइट पे मिलती रहेंगी जैसे जैसे अपलोड होती रहेंगी। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडीइंग। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे।